पर मैं आपको बताता हूं, उसी समय मैं आया था तब आपको मैं कह रहा था। अब आपने मेरी बात 50% सुनी है और मैं जो कह रहा हूं वो हर बात सिद्ध हुई है। अब दुनिया भी रिकॉग्नाइज करती है, लोग भी रिकॉग्नाइज करते, पर जब मैं कहता था तो लोग उस बात पर विश्वास नहीं रखते थे। मैंने चीनी मिलों के सम्मेलनों में उनको कहा कि चीनी मत तैयार करो, इथेनॉल बनाओ। हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए हम पेट्रोल डीजल, जिसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, उसके इंपोर्ट पर, आयात पर खर्चा करते हैं। और मैं 2004 से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि हमारे देश का किसान अन्नदाता है, हमारा देश का किसान अब ऊर्जादाता बनेगा। और आज किसानों के इस भूमि पर मैं आपके सामने डिक्लेयर करके जा रहा हूं कि आने वाले 5 साल में किसान केवल अन्नदाता और ऊर्जादाता नहीं रहेगा, तो वो किसान डांबरदाता बनेगा, बिटुमिन बनाने वाला किसान होगा। आज आपको मेरी बात एकदम नहीं पटेगी, पर मैं कोई बात ऐसा नेता नहीं हूं कि हवा में बातें करके मैं चला जाऊंगा। मुझे कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकता। मेरे में हिम्मत है, अगर हां कहता हूं तो हां, ना कहता हूं तो ना। मेरी बात याद रखना कि गेहूं, चावल और मक्का और गन्ना लगाकर किसानों की जिंदगी बदल नहीं सकती। ये किसान करके मैंने उस बात का अनुभव किया है। और इसलिए जब मैं खुद मेरे यहां 2 लाख लीटर इथेनॉल पर डे तैयार करता हूं, अब 10 लाख लीटर करने वाला हूं। और मेरे क्षेत्र में 10 लोकसभा है और वहां मैंने किसानों को कहा कि अब आप गन्ना लगाइए। भारत सरकार में जो मोलाइसेस होता है, जिसको आप शीरा कहते हैं, तो 4% सी मोलाइसेस निकलता है और उसमें से हमने सी मोलाइसेस से इथेनॉल बनाया। फिर हमारे यहाँ नई सिस्टम आई, वो बी मोलाइसेस से आई। हमने ज़्यादा की शुगर इथेनॉल में मोलाइसेस में डाल दी, तो 7% मोलाइसेस, बी मोलाइसेस करके आया, उससे इथेनॉल बनाया। अब हमने ये अनुमति दी है कि शुगर केन जूस से डायरेक्ट इथेनॉल बन सकता है। शुगर केन जूस से शुगर साइरप बनकर, जिसको हम बायो साइरप कहते हैं, उससे इथेनॉल बनता है। बहनों और भाइयों, इस साल अभी मार्च एंड तक हमारी शुगर फैक्ट्री चली, हमने एक शुगर बनाया नहीं, पूरे शुगर केन जूस से इथेनॉल बनाया। और इथेनॉल बनाने के कारण किसानों को पैसे दे पाए। बहनों और भाइयों, अब भारत सरकार ने ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनाने का अनुमति दी है। 1 टन राइस से 480 लीटर इथेनॉल तैयार होता है। मक्के से इथेनॉल तैयार होता है। अब इतना ही नहीं तो बांबू लगाकर हमने इथेनॉल, आसाम में इथेनॉल बनाना शुरू कर दिया है। जो आपकी परली है, जिसको अंग्रेजी में राइस स्ट्रॉ कहते हैं, इंडियन ऑयल के पीछे लगकर हमने प्लांट लगाया है और परली से 1 लाख टन बायो इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन पर डे तैयार होता है। बहनों और भाइयों, इथेनॉल की इकोनॉमी बड़े मुश्किल से 70-80 हजार करोड़ की बनी है, पर अब इथेनॉल की इकोनॉमी 5 लाख करोड़ की बनानी है। और ये 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी जब बनेगी, जब आप इथेनॉल बनाओगे और सरकार इथेनॉल खरीदी करेगा। आज जनरल वीके सिंह साहब बैठे यहाँ, हमारे आदरणीय मंत्री जी जतिन प्रसाद जी बैठे। हम घर से निकले और मैंने तीनों को मेरे गाड़ी में बिठाया। वो गाड़ी पेट्रोल पर चलने वाली नहीं थी, वो डीजल पर चलने वाली नहीं थी,
वो हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी थी, जिसको लेकर मैं ये देहरादून के हाईवे की शुरुआत होती है वहां तक इनको लेकर आया। और मैंने इनको पूछा कि मर्सिडीज गाड़ी में भी बैठकर जैसा कंफर्ट लगता है वैसा पूरा कंफर्ट गाड़ी में था। गाड़ी 300 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से दौड़ सकती है। ना पानी आता था, ना धुआं आता था, ना आवाज आता था, वो हाइड्रोजन पर चल रही थी। अब आप समझ लीजिए कि देश के इकोनॉमी से 16 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर अगर जाते हैं तो क्या इसको रोकना नहीं चाहिए? 16 लाख करोड़ बाकी देशों में भेजने के बजाय ये 5 लाख 6 लाख करोड़ किसानों के घर में, उनके जेब में नहीं जाने चाहिए? और आपके जेब में अगर ये पैसे आ गए तो गांव गरीब मजदूर किसान की गरीबी दूर हो जाएगी, आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे और समृद्ध संपन्न बनाएंगे। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूं। मैं जब आपके पास आया था तो बीजेपी का अध्यक्ष था, तो शायद मैं लखनऊ के गन्ना विकास सेंटर में गया था। अब मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। मेरे यहाँ 60 एकड़ गन्ना है बालन जी, मेरी पत्नी खेती देखती है। इस साल मुझे 1 एकड़ में 850 क्विंटल गन्ना हुआ, तो भी हमारे यहाँ 1100 क्विंटल, 1200 क्विंटल, और कोल्हापुर, सांगली, सातारा, वेस्टर्न महाराष्ट्र यहाँ 1100 और 1200 क्विंटल तक गन्ना होता है। हाँ? तो पहली बात आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि खर्चा कम करके गन्ने का उत्पादन कैसे बढ़ाना, इसको इनको समझाइए। हमारा जो गन्ना है 6 फीट पर लगता है, और मैंने इस समय और अच्छा प्रयोग किया। जो प्रयोग आपने करना चाहिए, मैं रोड पर कुछ बोलूंगा नहीं, थोड़ा बहुत बोलूंगा क्योंकि मैं इसी पर बोलना चाहता हूं। मैंने हमारे यहां हर जगह पर ड्रोन लाए, और जो नैनो यूरिया था वो ड्रोन में डालकर मैंने यूरिया का स्प्रेइंग किया। 1 एकड़ में 4 बोरे यूरिया हम डालते थे। 1 यूरिया का बोरा बराबर 1 बॉटल नैनो यूरिया की कीमत वही है। जब आप बोरे में यूरिया फेंकते हैं, ये लाया इन्होंने नैनो यूरिया, इनके हाथ में है, आरसीएफ बनाती है, और ये 4 बोरे यूरिया जब आप 1 एकड़ में डालते हैं तो 75% वेस्ट होता है और 25% प्लांट को जाता है। जब ड्रोन से यूरिया आप स्प्रे करेंगे तो 4 बोरे के बजाय 2 बोरे में काम होगा, क्योंकि 75% जब ड्रोन से स्प्रेइंग करेंगे नैनो यूरिया तो 75% प्लांट को जाएगा और 25% वेस्ट होगा। तो 1 एकड़ में 2 बोरे की बचत हो गई। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। दूसरा, मेरे यहाँ मैंने एक उद्योग शुरू किया, आपको टेक्नोलॉजी फुकट में दे दूंगा। ये बाल है ना, बाल, मैं तिरुपति से 1 ट्रक बाल खरीद के लाता हूँ हर महीने में, और बालों से एम्यूनो एसिड बनाता हूँ। एक बार वो मेरा सैंपल लेके आइए आप, और उसको अलग अलग क्रॉप पर मारिए। प्लांट बूस्टर है, ऐसी ग्रोथ बढ़ती है कि जिसके कारण उत्पादन बढ़ता है। 1 एकड़ में कम से कम 800 क्विंटल अगर गन्ने का उत्पादन होना है तो ये पहले आवश्यक है। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, मुझे मालूम है आप मुझसे नाराज होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच बोलने में मैं डरता नहीं हूँ। तुम शुगर फैक्ट्री के नाम से ये सबसे मैं कहता हूँ कि जिसने पिछले जन्म में पाप किया होगा वो शुगर फैक्ट्री शुरू करता है।